मेरे प्रिय बच्चे, वह जो तुम्हारा हृदय किसी को दे सकता है, वह तुम्हारे हाथ भी नहीं दे सकते किसी को। मौन होकर जो तुम्हारे व्यवहार से भी कहा जा सकता है, वह शायद तुम्हारे शब्द भी ना कह पाए। जब तुम अपने आसपास के लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हो, तो दुनिया की कोई शक्ति कभी भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। कोई भी असफलता परेशान नहीं कर सकती। जिस प्रकार से हंस दूध में मिले पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को पी लेता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी इस संसार से केवल अच्छे विचार लेने हैं और बुरे विचारों का त्याग करके आगे बढ़ जाना है। अच्छे विचारों को आत्मसात करते हुए इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम्हें जीवन में द्वेष, ईर्ष्या, डर, दुख और पछतावे के लिए समय ही न मिल पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ज़्यादातर समय खाली रहते हैं, उस व्यक्ति को ही सबसे अधिक खालीपन और दुख का आभास होता है। दुख अगर है भी तो भी उसका आभास कम किया जा सकता है। दुख का आभास कम होगा तभी तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। प्रिय, तुम्हारा मन जितना साफ होगा, उतनी ही आसानी से इस संसार की मझधार को तुम पार कर पाओगे। तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा, कर्म भी उतने ही बलवान होंगे। वैसे भी इस संसार के पार आंकलन तुम्हारे कर्मों का ही होगा, तुम्हारी संपत्ति का नहीं। जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी आदतों पर भारी पड़ने लगी, तब यह समझ जाना कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना का फल तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मैं चाहता हूँ बच्चे, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तेजी से आगे बढ़ो, लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हें गिराने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। जैसे ही तुम डगमगाए तो वह अपना सही रूप लेकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इसलिए तुम संतुलन बनाए रखना, अपना हर कदम पर पूरा ध्यान रखना। बच्चे, यदि किसी को खुश करना है तो सबसे सरल है कि उसकी प्रशंसा कर दो, लेकिन प्रशंसा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। यदि कोई सच बोलेगा तो प्रशंसा ही नहीं, निंदा भी करेगा, और जो तुम्हारी निंदा करता है वही तुम्हें सही मार्ग दिखाता है, जिस पर आगे बढ़कर ही तुम एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में निखर पाओगे। बच्चे, बुरा वक्त भी लोगों के कई रूप दिखा देता है।
वो लोग जो कभी तुम्हारी जी हजूरी करते नहीं थकते थे, वो भी तुम्हारा समय देखकर बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, बुरा समय हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में देखने को मिलता ही है। यही तुम्हें सही लोगों और परिस्थितियों से परिचित करवाता है। यही तुम्हें तैयार करता है नए मार्ग और अपने लक्ष्य के लिए बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। मेरे बच्चे, अपने जीवन में तुम जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हो, उससे कुछ भी पाने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि प्रेम तो सदा प्रदान करना ही सिखाता है। प्रेम में कुछ भी प्राप्त करना स्वार्थी व्यक्ति की निशानी है, और प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। तुम्हारी अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, तुम्हारे दर्द दुख भी उतने कम होंगे। उम्मीदें कम रखने से विश्वास गहरा हो जाता है, और जहाँ विश्वास और भरोसा रहता है, वहाँ प्रेम स्वयं ही बढ़ता चला जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मेरे प्रति श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। और तुम्हारी यही श्रद्धा ही तुम्हें सत्कर्मों की ओर ले जा रही है। यही सत्कर्म तुम्हारे प्रारब्ध को भी बदलने वाले हैं। इससे तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी अभी तक तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। भले ही वह रिश्तों से जुड़ा हुआ हो या संपत्ति, स्वास्थ्य आदि से जुड़ा हो, सब स्वयं ही होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो? दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो? प्रिय, हर मानव स्वयं में ही सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ न कुछ खास अवश्य होता है, जो प्राकृतिक होता है। यह आवश्यक नहीं है जो खासियत सामने वाले में हो वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है मेरे बच्चे। उसे पहचानो और खुद को तराशने का प्रयास करो। अपने गुणों और अवगुणों को जानो, उसके बाद ही अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ना। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी, और जीवन के सफर में सदैव पीछे ही रह जाओगे। प्रिय, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान और चालाक हो, तुमसे अधिक चतुर धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो। फिर भी जो तुम में मौजूद है वह अनमोल है। बच्चे, तुम शुरुआत तो करो। तुम्हारे पास वह दृढ़ इच्छा शक्ति है
जो सब कुछ बदल सकती है। एक बात याद रखो कि तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं के महत्व को समझो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक द्वंद्व मचा हुआ है। तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, जैसे तुम्हारा जीवन एक जगह पर रुक सा गया है। मैं जानता हूँ कि तुम परिवर्तन के लिए बहुत परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई खास बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ, तुम्हारा जीवन भी बदलेगा और तुम्हारे परिश्रम का फल भी तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन अपने निश्चित समय पर। मेरे बच्चे, जीवन का हर क्षण बहुमूल्य होता है। मैं जानता हूँ कि यह समय थोड़ा मुश्किल है, किंतु यह समय भी तुम्हें कुछ सिखाने ही आया है। यह समय ही तुम्हें ऐसे कई सत्य से अवगत कराएगा जिससे तुम अभी तक अनजान थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के कुछ रिश्ते तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाकर तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। उनका सत्य अब तुम्हारे समक्ष आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। उनका भी सच उजागर होने वाला है। केवल इतना ही नहीं, यह मुश्किल समय तुम्हारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करेगा। जिस प्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण आभूषण ही बनता है, इसी बात यह बुरा वक्त, यह मुश्किलें, यह तकलीफें तुम्हें एक समझदार, समृद्ध और करुणाशील व्यक्ति बनाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जिस तरह अच्छा समय तुम्हें बहुत सारी खुशियां देता है, बहुत कुछ देकर जाता है, उसी प्रकार बुरा समय भी तुम्हें कुछ न कुछ देकर अवश्य जाता है। इससे पीछे मत हटो, इसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा है। वह अपने जीवन में बार बार एक ही गलती को दोहराए जा रहा है कि वह तुमसे बार बार दूर चला जाता है। और फिर बाद में पछताने लगता है, तुम्हारी कमियों से सताने लगती है। तुम जब जब उसे याद करते हो, उसके ख्याल तुम्हें और भी परेशान कर देते हैं। तुम्हारा दिल बार बार उसके लिए तड़पता है, लेकिन तुम चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पा रहे हो। तुमने उसे बहुत से अवसर दिए हैं सुधरने के, अपने आप को सही साबित करने के, मगर उसने हर बार तुम्हें निराश किया है। वह हर बार कुछ ऐसा कर देता है जिससे तुम्हें अफसोस होता है कि क्यों तुमने
उसे एक और मौका दिया। और वह कौन सी घड़ी थी जब तुमने उसे चुना था। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। उसने लोगों को पहले और तुम्हें बाद में रखा। उसने कभी तुम्हें अपने जीवन में वह महत्व नहीं दिया जो उसे तुम्हें देना चाहिए था। गैरों के लिए उसने तुम्हारा दिल दुखाया और वह ऐसा बार बार लगातार करता रहा। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, इसीलिए प्रकृति का खेल तो देखो। उसने जो चाहा था उसे वह भी प्राप्त नहीं हुआ। वह तुम्हें छोड़कर जिसके पास गया था उसमें भी उसे तुम्हारी ही झलक नजर आती है। वह कहता तो है कि वह तुमसे दूर है, लेकिन बार बार हर जगह तुम्हें ही ढूंढता रहता है। जैसा प्यार तुमने किया है वैसा उसे कोई नहीं कर सकता, और वह उसी प्रेम को ढूंढ रहा है हर किसी के अंदर। तुम्हें छोड़ने के बाद उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। उसे यह बात समझ तो आ गई है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वह तुम्हारे पास आकर तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता। वह एक कोने में बैठा तुम्हें याद करते हुए रो रहा है। और तुम्हारी याद में दिन रात आंसू बहा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे मन की शांति प्राप्त नहीं हो रही है। वह अपनी करनी पर पछता रहा है, तड़प रहा है कि आखिर यह मैंने क्या कर दिया। वह सोचता है कि तुमसे मिलकर सब कुछ बता दे, लेकिन जब उसे तुम्हारा चेहरा याद आता है तो वह ऐसा कर नहीं पाता। उसे बहुत पछतावा है, इसलिए मन ही मन तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। प्रिय, वह इतना मूर्ख है कि उसे यह भी याद नहीं कि उसकी सच्चाई तुम्हें पहले से ही पता है। तुम बहुत पहले से ही जान रहे हो कि वह तुमसे क्या छुपा रहा है, और उसने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया है। मेरे बच्चे, सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। कोई है जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के मध्य जानबूझकर गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के संग कभी ना रहो। वह तुम्हें सदैव एक दूसरे से अलग देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए तड़पो, पीड़ा में रहो। दोनों को पीड़ा में देखना चाहता है, इसलिए ऐसी हरकतें करता है। मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों का जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़े।
वह बार बार तुम्हें अलग करने की साजिश रचते हैं। वह तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डालते हैं ताकि तुम एक दूसरे पर सदैव संदेह करो और लड़ झगड़ कर एक दूसरे से सदा के लिए अलग हो जाओ। और इन्हीं साजिशों का शिकार तुम्हारा प्रेमी हो चुका है। किसी अन्य के कारण तुम दोनों के रिश्ते में दरार आई है, जिस कारण तुम दोनों एक दूसरे से अलग होने को तैयार बैठे हो। मेरे बच्चे, लोगों ने बहुत प्रयास किया तुम्हें अलग करने की, किंतु वह अपने चाल में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और कोई भी तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। क्योंकि तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह आशीर्वाद तुम दोनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसलिए कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बच्चे, तुम अपने प्रेम और प्रेमी पर विश्वास रखो, देखना सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर क्यों भाग रहा है? तुम उसके जितना निकट रहना चाहते हो, वह तुमसे उतना ही दूर भागने का प्रयास करता है। आखिर क्या कारण है कि वह तुम्हें इतना अनदेखा कर रहा है? आज मैं तुम्हें सत्य से अवगत कराऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे क्षण भर भी दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन आज उसके सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। कोई है जो उसे तुमसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, वह दो चीज़ों के बीच उलझा हुआ है। उसके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि उसे दो में से किसी एक को चुनना है और वह दोनों ही चीज उसके लिए जान से अधिक प्यारी है। उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वह कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा है कि वह किसे चुने, इसलिए वह दुविधा में है। वह केवल तुमसे ही नहीं, स्वयं से भी भाग रहा है। वह इस कशमकश में फंसा हुआ है कि यदि वह तुम्हें चुनता है तो अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा, और यदि दूसरे को चुनता है तो स्वयं के साथ और तुम्हारे साथ बेईमानी होगी। इसी सोच विचार में वह एकांत में बैठा हुआ है, ना किसी से बात कर पा रहा है, ना अपने मन का हाल किसी से बयां कर पा रहा है। प्रिय, वह बहुत घबराया हुआ है। उसके मन में तुम्हें खोने का डर बैठ गया है और कहीं न कहीं तुम्हें भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस समय तुम दोनों ही नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हो।
क्योंकि बहुत खूबसूरत बदलाव तुम्हारे जीवन में आने को है और बहुत से बदलाव हो भी चुके हैं। तुम दोनों की मनोस्थिति एक जैसी ही है। भले ही तुम दोनों का मिलन असंभव लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कांटे तुम्हारे रास्ते में बिछा दिए गए हैं, जिन्हें देखकर तुम डर गए हो। बहुत सी समस्याएं तुम्हारे समक्ष खड़ी हैं। इन सभी से लड़कर तुम्हें लेने तुम्हारा प्रेमी अवश्य आएगा और उसके बाद जो मिलन होगा वह पूरा संसार देखेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे बीच अभी बहुत गलतफहमियां हैं। तुम दोनों को मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे रिश्ते में बहुत से उतार चढ़ाव तुम्हें देखने को मिलेंगे। तुम्हें एक दूसरे के साथ रहकर हर मुश्किल का सामना करना है। मेरे बच्चे, तुम एक दूसरे की शक्ति हो, एक दूसरे का बल हो, ताकत हो। तुम्हें हमेशा साथ साथ चलना है। इसलिए अपने मन में कोई भी शंका मत पालो। तुम दोनों का संबंध बहुत पवित्र है। तुम दोनों की आत्मा ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया है। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारा प्रेमी स्वयं के साथ संघर्ष कर रहा है। भले तुमसे बात नहीं होती उसकी, किंतु वह तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, लेकिन वह अपना प्रेम तुमसे जता नहीं पा रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, भले ही अभी वह चुप रहने को मजबूर है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके मन से तुम्हारा प्रेम या तुम्हें निकाल सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपना मन छोटा मत करो। वह केवल तुम्हारा ही है और उस पर केवल तुम्हारा हक है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत से तप किए हैं और तुम्हारा तप सफल भी हुआ। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हूँ। तुम जिन कार्यों के लिए प्रयास कर रहे हो, तुम्हें उन कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें बहुत ध्यान से देखने पर मैंने यह पाया है कि तुम भीतर से खुश नहीं हो। ऐसा क्यों है मेरे बच्चे? तुम क्यों घबराते हो जब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य मिलेगा। तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को मन में दबा रखा है, मैं उन्हें भी जानता हूँ। तुम घबराओ नहीं बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करने ही आया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई रहे या ना रहे। बच्चे, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। इस बात को याद रखना और अपना विश्वास मुझ पर से डगमगाने मत देना। मैं कल फिर आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने,
प्रतीक्षा करना प्रिय। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण कर रही हैं। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी इस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।